अमरोहा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन संज्ञा टंडन। जिन्हें फिरंगियों व जाति के ठेकेदारों ने दंडित किया। स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद पोद्दार। एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करना लाजमी है जिन्होंने 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाइयां लड़ी। एक मोर्चा था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके कारण उन्हें 2 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, और दूसरा मोर्चा था सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, जिसके कारण उन्हें अपनी ही जाति बिरादरी से आजीवन बहिष्कृत होना पड़ा। ये सजा उस वक्त किसी भी जेल की सजा से बड़ी थी, लेकिन उन्होंने जाति बहिष्कार का दंड भुगतना कबूल किया। माफी नहीं मांगी। चाहते तो माफी मांगकर इस सजा से बच सकते थे। बताते हैं, गांधी जी के आह्वान पर अछूतोद्धार का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा था। बिलासपुर में बावली कुएं के पास सभा का आयोजन किया गया था। उन दिनों बावली कुएं का पानी स्वच्छ साफ रहता था। कार्यक्रम के अनुसार सभा के पश्चात किसी भंगी द्वारा कुएं से निकाले गए पानी को सभी अभिजात्य और स्वर्ण वर्ग के लोगों को पीना था। सभा चल रही थी। शहर के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और अछूतोद्धार विषय पर भाषण दे रहे थे। कोई कह रहा था, इस देश से जाति पाति की दीवारें समाप्त होनी चाहिए। ये अछूत भी हमारे भाई बंधु हैं। इनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो कोई भाषण में बोल रहा था, हमारे इस नगर में गांधी जी के कार्यक्रम को सफल बनाना है। नेता लच्छेदार भाषण दिए जा रहे थे। जैसे ही सभा समाप्त हुई और भंगी के हाथों पानी पीने का मौका आया तो 3 व्यक्तियों को छोड़कर सब भाग खड़े हुए। इन 3 लोगों में एक स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद पोद्दार थे और अन्य 2 लोगों में स्वर्गीय सदन सोनी और कविराज रविंद्रनाथ ठाकुर भैना डॉक्टर थे। इन तीनों व्यक्तियों ने भंगी द्वारा कुएं से निकाला गया पानी पिया। उस जमाने में इस पिछड़े हुए अंचल में ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। भंगी के हाथ जल ग्रहण करने पर इन तीनों की वहां तो जय जयकार हुई, लेकिन इसके साथ ही इनके साथ सामाजिक प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। सदन सोनी ने तो अपने समुदाय से माफी मांग ली और भैरा डॉक्टर चूंकि वहां के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए उनका बहिष्कार पर कोई असर नहीं पड़ा। एक बच गए जगन्नाथ प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने अपने समाज से माफी नहीं मांगी। फलता पूरे जूना बिलासपुर वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पोद्दार जी सच्चे गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो जीवन भर बहिष्कार की सजा भोगते रहे। मृत्यु पर्यंत उन्होंने माफी नहीं मांगी। स्वर्गीय जगन्नाथ पोद्दार का जन्म जूना बिलासपुर में सन 1906 में मालगुजार परिवार में हुआ था। पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद पोद्दार ग्राम बसिया के मालगुजार थे। उनकी मैट्रिक तक की शिक्षा हुई और वे म्यूनिसिपल स्कूल में शिक्षक हो गए। इस प्रखर राष्ट्रवादी ने गांधी जी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए। गढ़वाली दिवस पर उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। कुछ समय पश्चात जेल से छूट भी गए। एक मौके पर उन्हें पुनः जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य कम उम्र में ही बन गए। असहयोग व सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। अछूतोद्धार के कार्यक्रम के कारण जब उनका समाज वालों ने बहिष्कार किया, तब गांधी जी ने उन्हें सहानुभूति प्रकट करते हुए पत्र लिखा था। पोद्दार जी के भतीजे श्री भूपेंद्र पोद्दार जी, जो स्वयं वृद्ध हो चुके हैं, बताते हैं कि उनका भंगी के हाथों पानी पीने के कारण जब बहिष्कार हुआ तब गांधी जी ने पोस्टकार्ड भेजा था। पत्र हिंदी में था और उन्होंने कार्यक्रम को चलाते रहने के लिए कहा था। स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद सच्चे गांधीवादी थे। जीवन भर उन्होंने खादी के वस्त्र धारण किए। सिर पर टोपी, कुर्ता, धोती उनका कुल लिबास था। साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले पुरानी पीढ़ी के वकील श्री साधुलाल गुप्ता जी अपने संस्मरण में पोद्दार जी के व्यक्तित्व का चित्र इस प्रकार खींचते हैं।
कि पोद्दार जी की आवाज बड़ी कड़क थी। वे जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि डांट रहे हों। वे निर्लोभी थे, किसी पद के चक्कर में कभी नहीं रहे। एक प्रखर राष्ट्रवादी व जाति बंधनों से मुक्त व्यक्ति थे। उनका राजनीति से लेना देना नहीं रहता था। वे आर्य समाजी भी थे। गांधी साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। पोद्दार जी के 3 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का निधन बहुत पहले हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पोद्दार जी के मंझले पुत्र ने बताया कि पिताजी अक्सर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की बातें सुनाते रहते थे। एक बार उन्होंने सुभाष चंद्र जी बोस के आने की बात भी बताई थी। सुभाष चंद्र बोस कहीं से भागकर बदले हुए वेश में जूना बिलासपुर आए और उन्होंने घर में खाना खाया। सुभाष चंद्र बोस एक बार थाल में परोसा हुआ भोजन स्वीकार करते थे। जब उन्हें माँ यानी कि जगन्नाथ प्रसाद पोद्दार जी की पत्नी ने दोबारा परोसा तो उन्होंने भोजन नहीं लिया। सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से बिलासपुर आए थे। भोजन के पश्चात वे अपनी योजना के अनुसार गंतव्य के लिए निकल गए। आहट तक नहीं हुई किसी को। सुभाष चंद्र बोस के पत्र पोद्दार जी के पास आते रहते थे, लेकिन साथ संभाल के अभाव में वे पत्र मौजूद नहीं है। पोद्दार जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। चाहते तो उस समय ईएससी बन सकते थे। उस समय डिप्टी कलेक्टर को ईएससी के नाम से जाना जाता था। उन्हें इसके लिए बुलवाया भी गया था, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित व जुझारू व्यक्ति को ये कबूल न था। उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी। जीविकोपार्जन के लिए ब्रुक बॉन्ड टी की एजेंसी ली हुई थी। कस्बों व आसपास के शहरों में चाय को लोकप्रिय उन्होंने बनाया। उनका निधन 1967 में हुआ था। श्री मन्ना बाबू बताते हैं कि पोद्दार जी का चाची डी में एक शानदार बगीचा लहलहाता था। अब समय के साथ सब बदल चुका है। न उस जमाने के लोग रहे, न वो बात रही, सिर्फ यादें शेष हैं। ये प्रस्तुति थी अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की। रंग में